मुबारकपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात कि जो आरोपी हैं विजय यादव, उनके घर कहें या दलान कहें, गांव में एक घर से बाहर एक और घर बनता है जिसको हम लोग आम भाषा में दलान कहते हैं। तो वो विजय यादव का ये दलान था, या यूं कहें कि मुखिया ऑफिस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो मुखिया थे और यहीं पर सबकी फरियाद सुनते थे। उनका ये घर हुआ, दलान हुआ, जो भी आप कह सकते हैं। कल उपद्रवी जो हैं यहाँ भी पहुँचे हैं और ये तस्वीर बता रही है कि कल बुरी तरीके से यहाँ तोड़फोड़ की गई है। ये कुर्सियाँ जो है वो पूरी तोड़ दी गई है। मुखिया ऑफिस था, इसलिए खाने पीने का व्यवस्था किया गया था, पत्तल रखे गए थे, वो पूरी तरीके से जल गए हैं। जो भी यहाँ आलू है, किसान आमतौर पे गांव में जो लोग होते हैं वो किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आलू उपजाते हैं, प्याज उपजाते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कि ये प्याज हुआ, ये आलू के बोरे जो पूरी तरीके से बाहर फेंके गए हैं। और जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर पुलिस कैंप की हुई है, पुलिस यहाँ रुकी हुई है। हो सकता है कि इसलिए भी क्योंकि उपद्रवी तत्व फिर से ना आए और फिर से वैसे तोड़फोड़ ना करे। अगर कार्ड देखें तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि विजय यादव के यहाँ किसी की शादी थी, रीना संग विजेंद्र और विजय यादव, यानी इनकी बेटी की शादी थी। और ये शादी 20/1/2023 को, यानी जनवरी के महीने में 20 तारीख को ये शादी थी। और इसी शादी के वो जो सामान जो आप पत्तल देख रहे हो, जो गिलास देख रहे हैं, वो वही है। और आलू, ये लहसुन जो शादी में जब आमतौर पे ज़्यादा हो जाता है, बच जाता है, तो उससे इकट्ठा करके रखा जाता है, क्योंकि कभी और आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस रूम में आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उपद्रवी जो हैं इस घर को अपना निशाना बना चुके थे। कुर्सियों को पूरी तरीके से तोड़ा गया है, खिड़की को पूरी तरीके से जला दिया गया है। और इसमें जो भी सामान था, दाल जो कि शादी में से बचा होगा वो दाल है। उसके बाद जो नाश्ते पैक किए जाते हैं, नाश्ता पैक किया जाता है, मिठाइयाँ पैक की जाती हैं, वो है। आलू जला हुआ है, बक्सा रखा गया है। फ्रिज जो था, नया फ्रिज है जिसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है गिराकर, और चावल छीट दिए गए हैं, बक्से पर वार किए गए हैं, जलाया गया है। हालांकि पुलिस इसको अपने कंट्रोल में ले ली, पूरी तरीके से जला नहीं, लेकिन इसको पूरा प्रयास किया गया कि पूरी तरीके से इसको जला दिया गया जाए, जिस तरीके से बाकी घरों को जलाया गया है। घर में ताले बंद थे, इसलिए दरवाजे को तोड़ दिया गया है। दरवाजे को तोड़कर इसमें यहाँ घुसा गया है और पूरी तरीके से इसी रूम में जो भी सामान था जिसको क्षतिग्रस्त किया गया है, बाकी सभी रूम के सामान जो है वो सुरक्षित है। हालांकि इसमें भी वो उपद्रवी जो हैं वो घुसे हैं, जो चीनी है वो उसको छीट दिए गए हैं, क्योंकि शादी का ये घर था। 20 तारीख को, 20 जनवरी को इस घर में शादी थी, और शादी से जो सामान आमतौर पर गाँव में लोग स्टोर करके रखते हैं कि कभी बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस यहाँ से देखेंगे तो सामने जो भी ये बैलगाड़ा जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में गांव में जो होता है बैलगाड़ा बोलते हैं, जिसमें गाय और भैंस बांधी जाती है, ये रूम निशाने पर लिया गया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस रूम में अभी पुलिस कर्मी रह रहे हैं, हालांकि इस रूम को निशाने में नहीं लिया गया है। इस रूम में भी तोड़फोड़ की गई है। और ये टेबल जो है जो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। आपको पहले ही कि विजय यादव जो है उनकी पत्नी मुखिया हैं और ऑफिस के तौर पर इसका इस्तेमाल करती हैं। कार्ड बहुत ज़्यादा संख्या में छपी हुई थी, वो बचे हुए, और ये कार्ड बता रहा है कि घर में शादी का माहौल जो था वो जनवरी के महीने में शादी थी। और ये विजय यादव का घर नहीं, दलान है, जहाँ हम गाँव में जब लोग होते हैं घर से बाहर एक घर बनाते हैं जिसको दलान कहते हैं, जहाँ बैठक्की लगती है। और विजय यादव तो मुखिया थे। कहा यह जाता है कि गांव के सभी लोग यहां पर आते थे, उनसे मिलते थे, और पूरी तरीके से यहां तोड़फोड़ की गई है। जो उपद्रवी हैं, जिस तरीके से गांव में 2-3 घरों को जला दिया गया है, और आप देखें तो पुआल जो गाय के खाने की सामग्री होती है उसे जलाया गया है। और उसके बाद कुर्सियाँ तोड़ कर गड्ढे में फेंक दी गई है कि कोई देखे ना, या फिर किसी और ने रख दिया होगा कि टूटे हुए कुर्सियों को यहाँ रख देते हैं। और इस गड्ढे में टूटी हुई कुर्सियाँ ये बता रही है कि उपद्रवी जो कल थे वो पूरी मूड में आए थे कि इस घर को भी आग के हवाले कर दिया जाए। हालांकि अब पुलिस यहाँ कैंप कर चुकी है। ये मामला लगभग 2-3 दिन पुराना था, लेकिन कल जो यहाँ पर घटना घटी, जिस तरीके से उपद्रवी तत्व आए, लोगों का कहना था कि वो करनी सेना वाले थे, कुछ लोगों का कहना था कि राजपूत संगठन एक आए, जो आम तौर पर एक सोशल मीडिया से उनके अंदर ये भ्रम फैलाया गया था कि राजपूतों को यादव जो है वो पूरी तरीके से डरा कर रख रहे हैं। तो कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे यादव यूट्यूबर कहें या फिर सोशल मीडिया पर अपने ज्ञान को देते हैं, वो भी अब अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ पर यादवों के घर को तोड़ा जा रहा है, या फिर ऐसे
उनके घर की महिलाओं को खींच कर मारा जा रहा है, तो ऐसे अफवाह में ना पड़े। हालांकि कल यहाँ उपद्रवी तत्व जो आए थे वो पुलिस यहाँ नहीं मौजूद थी और उसके बाद पूरी तरीके से जलाकर चले गए। अब यहाँ पुलिस मौजूद है और पुलिस ये प्रयास करे कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल की जाए। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।